क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 बहादुर। आज मैं इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप इस क्लास को बहुत थोड़े अच्छे तरीके से समझिएगा, पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो। इस पाठ के सारांश में आपको हम बताएंगे क्या पता है बहादुर के बारे में। ठीक है, इस कहानी में बताया गया है कि एक लड़का है, किसी और के यहाँ आता है जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, और 12-13 वर्ष की उम्र, ठिकाना कई शरीर, गंगोर रंग का चपटा हुआ मुंह, सफेद नेकर, आंधी बांध की और सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने, उसे गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि को देख लड़के की देखती, कभी मुझको भाई, अपने भाई, निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई। देखो, इसमें हम ये पढ़े, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक नौकर एक मालिक का भाव और आपस में मेल की कहानी है ये। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक मालिक अपने नौकर पर विश्वास करता है और नौकर अपने मालिक पर विश्वास करता है। अगर मालिक नौकर पर विश्वास करने के बाद विश्वासघात हो जाता है, फिर उसके दिल पे क्या ठेस पहुंचता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सहसा में काफी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति की हो जाना चाहिए। ये पाठ की सारांश के बारे में बताई जा रही है। जिस पर कि एक भारी दाहिल आ गया हो, वह सामने खड़ा था और आंखों की बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष, जब देखो उसको जब देखा था ना तो क्या हुआ था, तो समझिएगा, देखने के बाद वाला चीजें बता रही है। 12-13 वर्ष की उम्र, ठीकना, चकैठ शरीर, चकैठ मतलब कि गोला गाला एकदम भरा हुआ, गोरा रंग और चपटा मुंह, गोरा रंग था, मुंह क्या था, चपटा था, मान लो गाल वगैरह धसा हुआ था। वह सफेद नेकर, आंधी बांध की और सफेद कमीज और भूरे रंग को पुराना जूता पहने था। उसके गले स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा था। गला नहीं देखता स्काउट की तरफ क्या रहता है, ऐसे ना रुमाल में घुमाता है, ऐसे करके रखता है, यहाँ बांध लेता है हीरो गुंडा नियर, तो वही वाला था, रंगदार नियर। हाँ ठीक। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे, मतलब जो आदमी था ना उसको देख के, अजूबा आदमी था, उसको देख के परिवार के अन्य लोग क्या थे, खड़े थे। चमकीली दुश्मनी है मच्छर भाई तुमको हमसे। चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको, और अपने भाई को निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। बोला कि अपने भाई के नीचे वो क्या बराबर हो गई, पंच बराबर की, मतलब देख के आश्चर्यचकित हो गई। क्या समझिएगा, निर्मला को अपने भाभीियों के पास नौकर को देखकर नौकर रखने की इच्छा बहुत प्रबल हो गया। निर्मला जो था वो अपने भाभी के पास देखा था नौकर, तो उसको भी देख के ना लगा कि इसने तो किसी घर में नौकर आ गया, तो अरे इसका काम इतना आसान कर देता है यार, बहुत फ्री वगैरह रहता है, चल 2-4 हजार लगेंगे कि हम भी नौकर रख लेते हैं। उनको देख के वो क्या हुआ, प्रभावी हो गए नौकर रखने को। ठीक है, उसके बाद उसका भाई एक नौकर लाकर बहन के यहाँ पे रख देता है। उसका भाई है वो, निर्मला का भाई क्या करता है, एक नौकर लाके उसके यहाँ रख देता है। ठीक है, पहले उसके बारे में पूरी कहानी उस साधारण विस्तार से बताता है, जिसका नाम की दिल बहादुर बताता है। उसके बारे में वो कहानी बताता है बहुत विस्तार से। क्या बोलोगे दीदी, देखो एक गरीब दुखिया है, कोई इसका नहीं है दुनिया में सहारा, खाने पीने के लिए बेचारा भटकता रहता था, कपड़ा लता कोई नहीं देता था, चलो तुम्हारे यहाँ रहेगा, पेट वगैरह खाना वाना भर के दे देना, और 2-4 को कपड़ा लता अगर बच्चा बुजुर्ग का फट उड़ जाए तो इसको दे देना। ये बोल के बच्चा को क्या क्या किया, अपने बहन के यहाँ रख दिया, निर्मला के यहाँ। ठीक है, अब बच्चा का नाम क्या बताया था, बताया कि दीदी बच्चा का नाम दिल बहादुर है, और ये कहाँ का रहने वाला है, नेपाली का, गवई गोरखा का, नेपाली गवई गोरखा का। उसका पिता बोला कि जानते हो दीदी, इमोशनली बताया था, क्या बताएं दीदी, उसका जो पिता था ना युद्ध में मारा गया। जब उसके पिताजी युद्ध में मारे गए तो बेचारा लाचार हो गया। कहे मतलब यही कहानी मतलब था कि इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था, बता रहा था। माता जी घर चलाती थी, एक दिन माता जी ने शरारत करने पर दिल बहादुर को बहुत मार मारा। बोला कि जानती है दीदी, अगर ई जे जरी बदमाशी करता था, मैंने हंसी में बुतरू तो शरारत करबे करेगा, आके मम्मी एकदम पूरा मारा गया। वही बोल रहा था, मतलब कि को कहानी में कहानी, मम्मी मारेगा तो बच्चा भाग जाएगा घर से, थमा बेले, वही वही चीज बता रहे हैं। वह वहां से भाग गया और लेखक महोदय
के यहाँ नौकरी करने लगा। बोला कि वहां से भाग गया और लेखक महोदय के यहाँ की करने लगा नौकरी। तो मम्मी देख दीदी हम वहीं से उठा के लाए। ठीक है, ये बोला। वह मेहनती और भोला भाला लड़का था। उसके आने पर घर के सभी लोग बहुत स्वागत किया। अब बहुत मेहनती था, भोला भाला था, नहीं देखा इतने को बुतरू है, पूरा पुटर पुटर काम करते रहता है। बोल दो बेटा पानी लेकर, तुरंत दौड़ के पानी पहुंचा दिया। गाय सानी लगा दो, सानी लगा दिया। गाय खोल के ले आओ, गाय खोल के ले आया। जाओ जरी गाय का गाय दूहने आ रहा है, सिखा दिया दूहे ले। मतलब कि तुम्हारे घर में कोई भी काम रहे, सब काम कर रखा, तुम मालिक नियर बैठा ले, बताओ वो आदमी का तुम स्वागत नहीं करेगा। मतलब कि पूरा काम शुद्ध व्यक्ति था, मतलब पूरा काम काज में बड़ी मन लगता था। खाली बोले फुटर 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 करते रहेगा। बच्चा नहीं बोलेगा काम, जो एक बच्चा काम शुद्ध रहता है ना, काम उम्र करे वाला अच्छा लड़का, तो उसको तुम काम बोलो तुरंत दौड़ दौड़ के करेगा काम। नहीं कुछ तो चॉकलेट दे दो, थोड़ा दौड़ दौड़ के काम करते रहेगा दिनों भर। हाँ या ना? उसी तरीके में ये लड़का था। निर्मला प्रेम से बहादुर कहने लगी, मतलब कि दिल बहादुर जो नाम था ना, दिल बहादुर था तो बहादुर वाला प्रेम से कहता बहादुर बहादुर बहादुर। ठीक है, घर के कामों में वह सहयोग देने लगा। मतलब घर के काम काज में नहीं, मतलब वो अब काम करने लगा, सहयोग देने लगा, मतलब कि घर का कार्य भी करने लगा। वह घर की सफाई करता, कमरों के पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, गोईठा वगैरह, चाय बनाता और पिलाता। बोला कि घर में सब काम उम करता, पोछा लगाता, गोईठा जलाता, मतलब चूल्हा उल्हा जला उला के चाय बना के सबको पिलाने भी लगा। तो देखो धीरे धीरे काम आसान हो गया। दोपहर में कपड़ा धोता और बर्तन मलता। दोपहर जब समय आता था ना, सबके कपड़ा वपड़ा धो देता था, और बर्तन उर्तन भी पूरा जो आदमी सब खाए सब, मतलब कि एको काम ऐसा ना जगह छोड़ रहा। चूल्हा जलाइए रहा, पोछा लगाइए रहा, घर साफ करिए रहा, खाना बनाइए रहा, कपड़ा धोइए रहा, और कुछ ही, और बर्तन भी धोइए रहा। आप बता सॉरी, अब आदमी के कौन काम रहता है? वह रसोई बनाने की भी जिद करता। बोला कि अब हमको खाना भी बनाने दीजिए, मतलब जिद कर रहा था खाना बनाने के लिए। पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। जो निर्मला थी ना, वो उसकी बहन, उस स्वयं मतलब खुद ही खाना बनाती थी, रोटी सब्जी। नहीं तो कोई ऐसा आदमी होता है जिसको दूसरे हाथ का खाना ही पसंद नहीं होता, वो खुद बनाएगा खुद खाएगा। हमको तुम किसी घर का भी खाना खिला दो, हमको पर्सनली किसी घर में अगर खाना खाए ना, तो दाल भात चोखा अचार और पापड़, ये रहा तो हमको सब घर का खाना एक नहीं लगेगा। बाकी अलग डिश हमको तुम कहीं भी खिलाओ, हमको अच्छा ही नहीं लगेगा। हम अपने घर की भी कहानी बता रहे हैं। हमारे घर में हमारी मम्मी अगर खाना बनाएगी तो अच्छा लगेगा। अभी हमारी बहन आई बछोरीसू से, हम 3 दिन 4 दिन लगातार खाना बनाए। वो अपना ससुराल में रहती है, बताइए एक दिन भी खाना नहीं बनाती है। वो अपन ससुराल में रहती है, कोई दिन खाना नहीं बनाती है। कितना खतरनाक और ससुराल है। तो एक आध दो दिन बनाती है, उसकी ननद होगी या फिर कोई भगनी वगैरह रहती है, वही बनाती है, ये नहीं बनाती है। उसके बाद हमारे घर में आई, खाना बनाई, अच्छा ही नहीं लग रहा, फिर हमारी मम्मी फिर खाना बनाई, तब फिर अच्छा लगता है। आप बताओ, जिस हाथ को तुम खा रखा है, जिस हाथ से, हाथ को नहीं हाथ से, तो हाथ का खाना अगर छूट जाएगा तो अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा, तो चाह के भी नहीं लगता अच्छा। इसलिए हमारी मम्मी ही खाना बनाती है। तो वही बोला ना, किसी व्यक्ति को ना अपना हाथ का अगर स्वाद पता हो जाता है, फिर दूसरे हाथ का स्वाद उसको अच्छा नहीं लगता। सच्चाई बताते हैं। लेकिन हमको जब से होश है ना, जब से हमको होश है, तब से हम अपने बहन को ही देख रहे खाना बना के हमको देते हुए। एक होश मतलब क्या, 10 12 15 साल का लड़का हो गया अच्छे से, अब तब से हम ओकरे हाथ के खाना खा रहे हैं। लेकिन अभी हमको उसके हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा। क्या है, अभी मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लग रहा है। पहले भी मैया के हाथ के खाना खेले रहे, लेकिन अभी हमको ज्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके हाथ का स्वाद क्या हुआ, खत्म हो गया, और उसके हाथ का स्वाद अब अच्छा लगने लगा। वही चीज है। निर्मला को निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती। निर्मला जो है ना, उसको क्या रहा, बच्चा बहादुर, दिल बहादुर को बहुत ज्यादा फिक्र रहता कि बच्चा है, कितना ही सब करेगा। दिन मजे से बीतने लगे। निसंदेश बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। हम बताइए, अपना काम करेगा ना, जरियो बैठ गया, पानी है बहादुर, आओ जीजा, जब वो पानी लगा जी तो पी लिया पानी उन्हें। मतलब कि जो चीज की आवश्यकताएं उसको हो रही है, वो चीज की भी उसको पूर्ति कौन करवा रहा है? दिल बहादुर, अर्थात बहादुर। चलो अगला अध्याय के, अगला टॉपिक की ओर। घर खूब साफ चिकना रहता है, एकदम घर, जब नौकर आ गया तो घर साफ साफ चिकन तो रहबे न करेगा भाई। वही चीज बोल रहा, कपड़े चमाचम सफेदा। निर्मला की तबीयत भी काफी अब सुधर गई। आप जो तबीयत खराब रहता था ना काम काज करने से, अब अगर तबीयत भी की, वो काफी सुधर गया, काफी सुधर गया। का है, काम काज का प्रेशर यदि कम हो रहा तो तबीयत तो सुधरना सहज वाली बात है सर, हाँ या ना? अब कोई एक खैर भी ना
टसकता था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता। देखो अभी तुरंत बता रहे थे, कुछ भी जरियोग मामूली बोलेगा ना कि बहादुर लेकिन थोड़ा बाल झाड़ना है, कंघी कंघी ये बेचारा लग जाएगा। मतलब कि कोई भी कार्य क्यों ना हो, कौन करेगा? दिल बहादुर। कौन करेगा? दिल बहादुर। बहादुर एक गिलास पानी लाओ, बहादुर पेंसिल लाओ, नीचे गिरी है मतलब पेंसिलिया यहाँ से नीचे नहीं उठाएगा, अरे बहादुर तो ही लाओ। ऐसा सिस्टम हो गया था, समझ गया ना? अब बेचारा बुतरू था, फुटफुट काम करता था। इसी तरह की फरमाइश बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था, मतलब कि एन्ने सुनने एन्ने सुनने एन्ने सुनने बेचारा करते रह जाता था। ठीक, अब अच्छा था, बहुत मजा भी लगता था। सभी रात में पहले से ही सो जाते थे, मतलब सब रात में पहले ही सो जाता था और सवेरे 8 बजे के पहले ना उठते थे। अब सबको ठीक आलसी, 7 बजे सुत गया, भोरे 8 बजे उठेगा, 7 बजे शाम को सुत गया, सुबह 8 बजे उठेगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। पानी ना छोटू इसमें, लो थोड़ा पानी। 7 बजे ही सो जाता था, सुबह के बजे उठता था? एकदम 8 बजे एकदम आराम से अंगड़ाई वंगड़ाई लेके उठा, "ए बहादुर चाय ला तो थोड़ा।" बेचारा बहादुर पोछा पाछा कपड़ा लाता धो के चाय बना के रेडी कर लेता। ठीक है, किशोर अपना सारा काम बहादुर से करवाता। जो किशोर था ना, वो अपन सारा काम किससे करवाता था? बहादुर से। जूते में पॉलिश, साइकिल की सफाई, कपड़ों की धुलाई, इस्त्री, ये सब जितना भी कार्य होता था वो किससे करवाता था? सब, मतलब कि घर वाला जो भी काम था कौन करेगा? बहादुर। कौन करेगा? बहादुर। एक भी ऐसा कार्य नहीं था जो कि उसको छोड़ता था, मतलब सब काम तुम करो। इतने सारी फरमाइश में कोई गड़बड़ी हो गई तो बुरी बुरी गाली देना, मारपीट। कौन? किशोरवाई। बेचारा बुतरुआ के एकदम पूरा देख एकदम जरियो जा, अच्छा बच्चा है जरी को गड़बड़ाइए न देगा रे, तो मान लो कि जीवन गड़बड़ा दिया बाबू, थोड़ा गाली दे दिया एकदम पूरा खतरनाक गाली, ठीक। अब मारपीट एकदम दे दिया, गर्जन तर्जन एकदम। देखो हंसिए मत, गर्जन तर्जन। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि पूरा मान लो बच्चा उच्चा, ठीक, और जो कामे दिए गड़बड़ा देता है एकदम, थपड़िया उपिया दिया एकदम, दे थप्पड़ ले थप्पड़, ये सब जरूरी है? बहुत गलत चीज, ये सब ना होवे चाहिए। ठीक है, अब की किया अपना गर्दन तर्जन एकदम पूरा ढका चुकच रहा, एकदम पूरा गरज रहा, ये कर देंगे वो कर देंगे, भागा तुम यहाँ से, ये वगैरह एक्स्ट्रा बहुत कुछ आदि चालू हो गया। देखो कुछ दिन तक तो सब ठीक है था, ठीक, जब सब हो गया ना आलसी, और बाद ये जो किशोरवा था, किशोरवा एकदम पूरा काम मुजरी करवा देता था, जरियो गड़बड़ाता था पूरा एकदम, गाली गलौज मार पीट, अब जरियो बुतरू दू थप्पड़, और उसके बाद क्या नाम है, गर्जन तर्जन एकदम पूरा गरज रहा तरज रहा करके उसको क्या बोलता था? आदि चालू हो गया था। धीरे धीरे निर्मला का हाथ भी खुल गया, यहाँ तक ना किशोरवे तक सही नहीं था, और निर्मला जी भी देने लगे ओकरा। क्या चीज? निर्मला जी भी क्या करने लगे? उसको देने लगे। एक मिनट रुकिएगा, पानी पी लेते हैं। पानी में लेकिन वो स्वाद नया है। चलिए, निर्मला देखो, यहां तक किशोर तक ही सही था, किशोरे तक नहीं रुका ये चीज। अब निर्मला जी भी जो लेखक का बहन थी, निर्मला जी भी अब देने लगी बेचारा के। निर्मला जी भी यहाँ कहा चुकेगी, धीरे धीरे निर्मला का भी हाथ खुल गया, ठीक है। अब वो बहादुर को मारने मारने वाला 2 लोग हो गए। अब बहादुर के मारे वाला 2 लोग हो गया, पहला कौन? किशोर, दूसरा निर्मला जी। कभी कभी एक गलती पर दोनों लोग मारते थे, अब एक को गलती हो गया, दोनों लोग थपड़ा देता था। एक दिन रविवार को निर्मला के रिश्तेदार घर पर मिलने के लिए आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छलने लगी। इसी समय पर एक घटना हो गई। अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने चोरी इल्जाम नौकर पर लगा दिया, ठीक। अब पूरा एकदम चहल पहल हो रहा, कुटुंब नहीं आता, देखो घर में अगर 2 आ गया, कोई जीजा घर से आ गया, कोई दीदी घर से कोई फूफा घर से आ गया, फुआ घर से आ गया, बहुत कुछ रिश्तेदार आ गया, मान लो शादी ब्याह जब होता है, पूरा घर में चहल पहल हो गई, जिलेबी छकना मतलब कि पूरा चहल पहल हो जाना, ठीक है। अब उसी पर ने एगो औरत थी, रिश्तेदार थी ओकर निर्मला जी के, अब बोल दिया कि दिलवादी तो चोर है हमारा, ये चोरा लिया पैसा कौड़ी। क्या करना चुराया, ये भी कहानी हम आगे आएगा। मतलब कि अब उसको मार तक समित नहीं था, उसको बना दिया चोर।
सब लोग ने बारी बारी से पूछा, लेकिन बहादुर नहीं नहीं कहता रहा। बोला रे तो चोरी नहीं, बताओ तुम चुराया, बताओ तुम चुराया ना, अच्छा बता बाबू तुम चुराया है ना। बोला ना, कतनो अगर जीत करा बेचारा बताइए ना कि चुराया ही नहीं था। पहले लेखक महोदय ने बहादुर को मारा, दिया 2-3 थप्पड़, बताएगा तो नहीं बताया। फिर बाद में निर्मला ने भी बहादुर को मारा, लेखक मारे, निर्मला जी मारे। इस घटना के बाद बहादुर काफी दंड डांट मार खाने लगा। ये कहानी के बाद ना उसके रिश्तेदार बोल दिया ने कि चोर है, चोरी कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद ने वो बहुत ज्यादा दंड और मार खाने लगा। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। अब इसी तरीके से ना वो की रहने लगा, उदास रहने लगा पूरा, ठीक है। तो देखो बच्चा था, खुश खास से काम करता था, फुसला उछला करवाओ तो बहुत काम करेगा। अब उसको जहाँ एक दिन दे दिया ना, अब रेगुलर देना चालू कर दिया ना, अगला दिन से काम नहीं करेगा। अगर कामों करेगा तो बहुत ही मतलब रेयर केस में करेगा, लापरवाही के साथ। एक दिन में दफ्तर से विलंब से आया, दफ्तर से एक दिन लेट से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रख कर बैठी थी। अन्य लोगों को, अन्य लड़कों को पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी, आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर जैसे कि काट रहा था। मतलब कि पूरा जब एक दिन जरी लेट से की पहुंच गया ना, पूरा घरे बिखरल था। को अगला नहीं साफ करे वाला, नहीं कुछ करे वाला, नहीं गोईठा जलल था, नहीं साफ सफाई होता, नहीं बर्तन धोवाल था, सब ऐसी फेंकल था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। पूछा की बात है बताओ, तो बोला कि बहादुर भाग गया। ठीक, अब उसके बाद भाग गया क्यों, तो बोलता पता नहीं। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे कि बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। आपने इस तरीके से करने के बाद ने उसको ने अजीब सा लगने लगा कि बेकार उसको मार दिया, अगर नहीं मारते न पक्का वो आदमी नहीं जाता, बच्चा वो नहीं जाता। मार के क्या कर रहे थे, पछता रहे थे, मार के क्या कर रहे थे, पछता रहे थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आगे पीछे स्लाइड हो जाता है क्या? मार के वो क्या कर रहा था, शायद पछता रहा था। ठीक है, इसके बाद देखो कहने का ही कहानी का उद्देश्य हुआ, कुछ पैसे की चोरी के लिए उसको बदनाम किया, बदनाम करने के बाद अगर काम अच्छा हो गया तो मार के बेचारा भगा गया, बहुत दर्द दुख समस्या सहा, फिर वो क्या हुआ, जहां से आया वहीं चला गया। ठीक है, बचपना में बच्चे को घर से भागने की आदत होती है कि बाहर में जाएंगे, अच्छे से कमाएंगे, अच्छे से खाएंगे, लेकिन बाबू जब तुम बाहर जाओगे तो वहां पे कोई वैल्यूशन नहीं रहेगा, इसी तरीके से नौकर बना के तुमको खटाया जाएगा। अगर जब तक तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुमको रखा जाएगा, नहीं तो तुमको कूटा जाएगा। समझ गए हो ना? तो बच्चा को कभी भी घर से बाहर की जिंदगी नहीं देखनी चाहिए, खास करके कमाने धमाने वाला। पढ़ाई लिखाई भी करोगे तो बाहर में खाना बनाने से बहुत दिक्कत होता है, बहुत कष्ट होता है। वो कष्ट में करके लोग पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तब भी जाके वहां पे क्यों करेगा। यहाँ से गया मम्मी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां जाके पढ़ाई लिखाई का कोई साधन नहीं बाबू, खाली खेलेगा कूदेगा घूमेगा। तो कहाँ, तो वहां गया घूमे ले, तो पार्क जाएगा घूमे ले, बहुत जगह जाता है घूमे ले, लेकिन होना जानी कुछ भी नहीं आया। रिजल्ट 10 साल 15 साल बाहर में पढ़ रहा, रिजल्ट 1% में बना। तो अगर घर से कोई भागो तो एक चीज सोच समझ के भागो कि बाहर में आपका कोई नहीं है। जब तक आप काम करोगे तो लोग आपका रहेगा, अब काम नहीं करोगे तो लोग मार के तुमको फटकार के भगा देंगे। ठीक है, कैसा, जैसे दिल बहादुर के साथ हुआ था। चलो अब देखो शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है,
स्क्रीनशॉट आप लेते जाना, ठीक है। जैसे वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब लोगों को क्वेश्चन आ गया है। आई होप कि आपका आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है।